स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थर्ड स्टूडेंट्स, आपको ग्रामर में कुछ चैप्टर्स करा दिए गए हैं और जो चैप्टर्स अभी रिमेनिंग हैं वो मैं आपको करा रही हूँ। उनमें एक चैप्टर है बच्चों पंक्चुएशन मार्क्स। ठीक है, तो चलिए आइए अब हम देखते हैं चैप्टर 17 को, पंक्चुएशन मार्क्स को। बच्चों पंक्चुएशन मार्क्स होते क्या है पहले मैं आपको ये बता दूँ। देखिए, जब हमें कहीं रुकना होता है, जब हम किसी से कोई क्वेश्चन पुटअप करते हैं तो क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, जब कहीं रुकते हैं तो फुल स्टॉप लगाते हैं, कॉमास यूज़ करते हैं, है ना। या जब कोई सडन फीलिंग होती है या जॉयनेस होती है, सॉफ्टनेस होती है, तो उसके लिए हम एक्सक्लेमेटरी साइन लगाते हैं। तो यही बच्चों आपको डिटेल में यहाँ पे बताया जाएगा, समझाया जाएगा और आपको ध्यान से चैप्टर को सुनना है। और ये जो मैं आपको वीडियो में चैप्टर एक्सप्लेन कर रही हूँ बच्चों, आपको पूरी वीडियो सुननी है। जब तक आप वीडियो को पूरी नहीं सुनेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और अगर आपको एक दो बार सुनने में वीडियो में समझ में नहीं आएगा तो आपको 3-4 बार वीडियो सुननी है, क्योंकि वीडियो आपके पास है, आप उसको कितने भी बार सुन सकते हैं और चैप्टर को अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं सेंटेंस वाइज चैप्टर 17 पंक्चुएशन मार्क्स। सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ पंक्चुएशन मार्क्स क्या होते हैं। ए पंक्चुएशन मार्क्स इज यूज्ड टू इंडिकेट ए पॉज और स्टॉप इन ए सेंटेंस। वाक्य में जब हमें कहीं रुकना होता है तो हम एक पंक्चुएशन मार्क को यूज़ करते हैं, और वो पंक्चुएशन मार्क क्या होता है ये मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, नंबर 2, ए पंक्चुएशन मार्क इज यूज्ड टू सेपरेट सेंटेंस एंड पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। जब हमें सेंटेंस के पार्ट्स करने होते हैं, सेंटेंस को अलग अलग करना होता है, तब भी हम कोई पंक्चुएशन मार्क यूज़ करते हैं। कौन सा करेंगे यूज़ ये आगे बताया जाएगा। नंबर 3, ए पंक्चुएशन मार्क मेक्स द मीनिंग ऑफ ए पीस ऑफ राइटिंग क्लियर। हमारा लिखने का तरीका क्लियर हो जाए, इस बात को पंक्चुएशन मार्क के द्वारा हम क्लियर कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, सम पंक्चुएशन मार्क्स आर, कुछ पंक्चुएशन मार्क्स आप छोटी क्लास में भी आपको ये बताए जाएंगे, वैसे और भी होते हैं। चलिए देखते हैं। नंबर 1 फुल स्टॉप, नंबर 2 फुल स्टॉप का साइन ये वाला है बच्चों, इसके बाद क्वेश्चन मार्क का साइन ये वाला है। नंबर 3 कॉमा हम ऐसे लगाते हैं, और नंबर 4 एक्सक्लेमेशन मार्क का साइन ये वाला होता है। तो चलिए सबसे पहले फुल स्टॉप के बारे में बता दूं आपको। एन असर्टिव सेंटेंसेस एंड्स विद ए फुल स्टॉप। जो असर्टिव, जो सिंपल स्टेटमेंट होता है, जो सिंपल सेंटेंस होता है, उसको जब वो ख़त्म होता है सेंटेंस तो उसके बाद हम फुल स्टॉप लगाते हैं। या फिर और मैं एक और बता दूं आपको, ए फुल स्टॉप इज ऑलवेज यूज एज एंड ऑफ ए सेंटेंस। सेंटेंस के लास्ट में हमेशा एक, जो भी असर्टिव सेंटेंस होते हैं, सिंपल स्टेटमेंट होते हैं, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, उनके लास्ट में हम फुल स्टॉप यूज़ करते हैं। वही हमारा क्या होता है, यहाँ पर पंक्चुएशन मार्क के अंदर आता है फुल स्टॉप। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल से देखेंगे आप, दिस इज ए डॉल, ये डॉल है, अभी सिंपल स्टेटमेंट है। ठीक है, तो हमने बाद में क्या लगाया, फुल स्टॉप लगाया। नंबर 2, आई एम सिंगिंग, मैं गा रही हूँ, मैं गा रहा हूँ। ठीक है, तो ये भी हमारा सिंपल स्टेटमेंट है, असर्टिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसलिए हमने यहाँ पर भी बाद में फुल स्टॉप लगाया। इसके बाद राम इज़ ए गुड बॉय, राम अच्छा लड़का है, तो सिंपल स्टेटमेंट है, इसलिए हमने यहाँ पर भी बाद में सेंटेंस के फुल स्टॉप लगा दिया। और बच्चों स्टार्ट हमेशा ही कैपिटल लेटर से बिगिन होते हैं। जैसे दिस में टी है ना, और आई तो सिंगल होता है, तो ये भी आई कैपिटल से ही। यहाँ पे राम में आर कैपिटल लेटर से। नंबर 4 में यू आर ए डॉक्टर, तुम एक डॉक्टर हो, तो यू में वाई को कैपिटल लेटर से बिगिन करेंगे और बाद में फुल स्टॉप लगाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, माई नेम इज़ राजू, मेरा नाम राजू है, तो माई में हमने कैपिटल लेटर से बिगिन किया और बाद में हमने फुल स्टॉप लगा दिया। ठीक है, तो ये तो बात हुई फुल स्टॉप की। जब सिंपल स्टेटमेंट होता है, असर्टिव या अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, तब हम बाद में फुल स्टॉप लगाते हैं, और स्टार्टिंग में जो बिगनिंग करते हैं वो हम कैपिटल लेटर से करते हैं। इसके बाद जरा हम नंबर 2 पर चलेंगे, देखते हैं नंबर 2 में क्वेश्चन मार्क। देखिए, अब मैं आपको बताऊंगी कि क्वेश्चन मार्क का यूज़ हम कहाँ करते हैं। सेंटेंसेज दैट आस्क समथिंग एंड एंड विद ए क्वेश्चन मार्क, या तो जब किसी से कुछ पूछा जाए, या फिर एंड विद ए क्वेश्चन मार्क, या फिर जब बाद में क्वेश्चन मार्क से एंड हो। ठीक है, आर कॉल्ड क्वेश्चन सेंटेंसेस, उनको क्वेश्चन सेंटेंसेस कहा जाता है। जैसे मैं आपसे कह दूँ, WH फैमिली वाले जो भी वर्ड्स हैं, वाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, है ना, तो
ये जो वर्ड्स हैं WH फैमिली वाले होते हैं, इसमें हम हाउ को भी रखते हैं, HOW हाउ मीन्स कैसे, क्योंकि ये भी क्वेश्चन वर्ड ही होता है। और ये तो हो गए बच्चों आपके क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंसेस। और एक होते हैं आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हम हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल लेते हैं, तो स्टार्टिंग में पुट करते हैं, तो वो भी हमारे क्वेश्चन मार्क्स वाले सेंटेंसेस ही कहलाते हैं। देखिए अब जैसे यहाँ पर दूसरी लाइन में दिया गया है ये रहा और करके, एन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस एंड्स विद ए क्वेश्चन मार्क। जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो भी क्वेश्चन मार्क पर ही एंड होते हैं। अब एग्जाम्पल से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं, तो यहाँ पर WH फैमिली वाला वर्ड है क्वेश्चन वर्ड वेयर, तो और बाद में इसलिए हमने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पुट किया। डू यू लाइक टी, क्या तुम्हें चाय पसंद है, तो यहाँ पर डू जो है ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, तो हमने इसके लास्ट में भी क्वेश्चन मार्क लगाया और डू में हमने डी को कैपिटल लेटर से बिगिन किया। नंबर 3, इज इट रेनिंग आउटसाइड, क्या बाहर बारिश हो रही है, तो यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या बाहर बारिश हो रही है, इज हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए हमने इसके बाद में भी क्वेश्चन मार्क लगा दिया। इसके बाद नंबर 4, हैव यू गॉन टू दिल्ली, क्या आप दिल्ली जा चुके हो, हैव भी यहाँ पर हमारा हेल्पिंग वर्ब वाला सेंटेंस है, इसमें हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाला गया, स्टार्टिंग में पुट किया गया और बाद में हमने, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हमने बाद में इसमें क्वेश्चन मार्क पुट कर दिया। इसके बाद नंबर 5, व्हाई आर यू टॉकिंग, तुम बातें क्यों कर रहे हो, तो ये WH फैमिली वाला है, वाई में यहाँ पे WH गिवन है और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप बातें क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, जो WH फैमिली वाले या हाउ वगैरह के सेंटेंसेस होते हैं, इनके बाद में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं और स्टार्टिंग में हम कैपिटल लेटर से बिगिन करते हैं। तो आई होप बच्चों आपको फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क वाली बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं नंबर 3, कॉमा। कॉमा का हम कहाँ पर पुट करते हैं, देखिए एक कॉमा का सिंबल मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, कॉमा कैसे लगाते हैं, इज़ यूज टू सेपरेट 3 और मोर वर्ड्स इन ए सेंटेंस। जब हमें सेंटेंस में 3 या 4 शब्द दिए होते हैं और उनको हमें अलग अलग दिखाना होता है, तो हम क्या करते हैं वहाँ पर कॉमास पुट करते हैं। एग्जाम्पल में और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगी बात, देखिए ध्यान से सुनेंगे वीडियो को। आई वॉन्ट अ केक, ए चॉकलेट एंड 2 पेस्ट्रीज। मैं एक केक, एक चॉकलेट और 2 पेस्ट्री चाहता हूँ, ठीक है। तो जो केक और चॉकलेट के बीच में हमने कॉमा लगाया, लेकिन हमने चॉकलेट के बाद में कॉमा नहीं लगाया, क्योंकि ना तो हम एंड से पहले कॉमा लगाते हैं और ना ही हम एंड के बाद में कॉमा लगाते हैं। जैसे 3 या 4 चीज़ें दी हैं, आई हैव पेंसिल, इरेजर, रबर, शार्पनर, रूलर एक्सेट्रा, तो हम क्या करेंगे, आई हैव पेंसिल, रबर, इरेजर, इनके बीच में तो कॉमा लगाएंगे, लेकिन रूलर लास्ट वाला वर्ड है, उससे पहले एंड लिख देंगे, तो एंड से पहले और एंड के बाद में हम कॉमा नहीं पुट करेंगे, ठीक है। इसके बाद नंबर 2 देखेंगे, आशी गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। अब आशी को कह रहे हैं तो आशी के बाद हम कॉमा लगाएंगे, क्योंकि हम आशी को कह रहे हैं, ठीक है, या तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं या ऑर्डर दे रहे हैं, गिव मी ग्लास ऑफ वाटर, मुझे एक गिलास पानी दो, तो आशी के बाद हमने यहाँ पर कॉमा लगाया। इसके बाद नंबर 3, द बॉय हु इज़ इन रेड शर्ट इज़ माई कज़िन। वह लड़का जो लाल शर्ट में है मेरा भाई है, मेरा कज़िन है। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते थे, रेड शर्ट वाला जो लड़का है वो मेरा भाई है ना, लेकिन हम सेंटेंस को थोड़ा चेंज कर दिया कॉमा के लिए, द बॉय वह लड़का, बाद में हमने फिर बॉय के बाद कॉमा लगाया, हु इज़ इन रेड शर्ट जो रेड शर्ट में, फिर हमने कॉमा पुट किया, इज़ माई कज़िन मेरा कज़िन है। इसके बाद नंबर 4, माई मदर बॉट साल्ट, शुगर, ब्रेड एंड बटर फ्रॉम द मार्केट। देखिए मेरी मम्मी ने मार्केट में से साल्ट नमक खरीदा, शुगर चीनी खरीदी, ब्रेड एंड बटर ब्रेड और बटर खरीदे। तो देखो ब्रेड और बटर के बीच में हमने कॉमा पुट नहीं किया, क्योंकि बटर लास्ट वर्ड है, इससे पहले हमने एंड लगा दिया, और एंड के ना तो हमने पहले ब्रेड के बाद कॉमा लगाया और ना ही हमने एंड के बाद बटर के से पहले कॉमा लगाया, क्योंकि एंड के पहले और एंड के बाद में कभी भी कॉमा नहीं आता। इसके बाद नंबर 5 देखेंगे, यहाँ पर आ जाइए नंबर 5 पर, रीता, गीता, सीता एंड रीमा आर माई फ्रेंड्स। ये सभी मेरी फ्रेंड्स हैं। अब देखो रीता, गीता, सीता के बीच में तो कॉमा है ना, लेकिन एंड रीमा के ना तो पहले मतलब एंड के बाद या सीता के बाद, एंड से पहले कॉमा नहीं आएगा, ठीक है। ये मैंने बच्चों आपको कॉमा वाली बात बताई। इसके बाद जरा एक
बात और समझेंगे एक्सक्लेमेशन मार्क, है ना। एन एक्सक्लेमेशन मार्क इज यूज आफ्टर वर्ड और सेंटेंस, वर्ड के बाद या सेंटेंस के बाद यूज किया जाता है एक्सक्लेमेशन मार्क दैट एक्सप्रेसेस ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ सरप्राइज, शॉक और एक्साइटमेंट, जो किस चीज़ को एक्सप्रेस करता है, किस चीज़ को बताता है, ये तो स्ट्रॉन्ग फीलिंग को, अनुभव को, सरप्राइज आश्चर्यजनक बात को, शॉक किसी दुख को, या फिर किसी एक्साइटमेंट को, किसी उत्तेजना के बारे में जब हमें पता चलता है तब हम वहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल में और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। आउच, एन इंसेक्ट हैज बिटन मी, एक इंसेक्ट ने कीड़े ने मुझे काट लिया, तो ये बड़ी दुख की बात है, इसलिए हमने यहाँ पर आउच लगाया, है ना। इसके बाद नंबर 2 है यहाँ पर वेट, इट्स रेड लाइट, इंतज़ार करो, रेड लाइट हो रही है। देखो जब हम रेलवे स्टेशन पे होते हैं, जब फाटक को क्रॉस कर रहे होते हैं तो क्या होता है, रेड लाइट हो रही होती है तो हम वेट करते हैं, है ना। येलो लाइट होती है तो क्या करते हैं, गो, और ग्रीन लाइट होती है तो हम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें वेट दिया है, ऐसे भी हो सकता है यहाँ पे ग्रो, गो, इट्स ग्रीन लाइट, इट्स येलो लाइट, है ना। तो बच्चों ज़रूरी नहीं है कि यही सेंटेंस आए, सेंटेंस दूसरे भी आ सकते हैं। आपको ध्यान से एक्सक्लेमेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क, कॉमास या फिर फुल स्टॉप पुट करना है, सेंटेंस को ध्यान से समझेंगे, है ना। इसके बाद है एलास माई ग्रैंडफादर हैज़ डाइड, बड़े दुख की बात है कि मेरे दादाजी मर गए हैं। तो जब दुख की बात होती है ना, शॉक की बात होती है तो एलास लगाते हैं, ठीक है। व्हाट अ ब्यूटीफुल बर्ड इट इज़, कितनी सुंदर चिड़िया है ये। तो इस तरह के सेंटेंसेस में बच्चों हम बाद में एक्सक्लेमेशन मार्क पुट करते हैं, है ना। इसके बाद नंबर 5, वाओ वी वॉन द मैच, बड़ी खुशी की बात है कि हमने मैच को जीत लिया है। तो वाओ भी यहाँ पर जो है हमारा बड़ी खुशी की बात हो रही है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, तो हमने यहाँ पर जो है वाओ के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क को पुट कर दिया। तो बच्चों आपको बुक में भी ध्यान से बुक वर्क को पढ़ना है, बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, उनको भी ध्यान से पढ़ेंगे। ये नहीं कि ये तो कॉपी में आपको थोड़ा वर्क इसलिए करवाया जाता है जिससे कि आप वीडियो को ध्यान से सुने और चैप्टर को ध्यान से समझ लें, ठीक है। लेकिन जो बच्चे वीडियो को कॉपी में ग्रामर में ध्यान से समझते हैं, सुनते हैं, वो बच्चे बुक वर्क भी सेल्फी कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने वीडियो को 2-3-4 बार ध्यान से सुना है ना। तो वो उनको अच्छा लगता है, उनको मज़ा आता है फिर बुक वर्क करने में। लेकिन जो बच्चे वीडियो सुनते नहीं हैं, स्टार्ट करते हैं फिर छोड़ देते हैं, आलस आ जाता है, इधर उधर भाग जाते हैं, तो उनको समझ में नहीं आता, बच्चे वो लोग फिर ग्रामर में वीक रह जाते हैं। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पूरी ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना है, और कोशिश करके कॉपी में वर्क करने के बाद बुक वर्क को भी अपने आप ही फिल करना करके देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।